हंसा प्रोडक्शन टीवी में आप सबको खुशामदीद। कलाम की मीठी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तकवीन की किताब उसका 70वां बाब पढ़ेंगे। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तो खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे माबैन अहद बांधूँगा और तुझे नहायत ही बढ़ाऊँगा। तब इब्राहिम सर के बल गिरा और खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, देख, मैं अपना अहद तेरे साथ बांधता हूँ और तू इक़वाम के अनबुआ का वालिद होगा और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहीम होगा, क्योंकि मैंने तुझे इक़वाम के अनबुआ का वालिद बनाया है और मैं तुझे नहायत ही बढ़ाऊँगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से निकलेंगे। मैं अपने और तेरे माबैन और तेरे बाद तेरी नस्ल के माबैन उनकी पुश्त दर पुश्त के लिए अपना अहद जो दायमी है बांधूँगा। मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँगा। मैं तुझे और तेरी नस्ल को कनान की कुल सरज़मीन दूँगा जिसमें तू गरीबुल वतन है, कि हमेशा के लिए मलकियत हो, और मैं उनका खुदा हूँगा। फिर खुदा ने इब्राहीम से कहा, इस सबब से तू और तेरे बाद तेरी नस्ल अपनी पुश्तों में मेरे अहद को माने, और मेरा अहद जो मेरे और तुम्हारे माबैन और तेरे बाद तेरी नस्ल के माबैन है, जिसे तुम कायम रखो, ये है कि तुम में से हर एक मर्द का खतना किया जाए। बस तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना करो, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे माबैन है। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हर लड़के का जब वो 8 रोज़ का हो खतना किया जाए, ख्वाह घर की पैदाइश, ख्वाह चांदी से ख़रीदा हुआ नौकर हो। जो तेरी नस्ल का नहीं, तेरे खानाजाद और तेरे ज़रख़ी दोनों का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्मों में एक दायमी अहद होगा। और हर एक कल्फ़ादार मर्द जिसका खतना नहीं हुआ, वो शख्स अपनी कौम से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। और खुदा ने इब्राहीम से कहा कि तू अपनी बीवी साराई को साराई नहीं बल्कि सारा कहा कर, और मैं उसे बरकत दूँगा और उससे तुझे एक बेटा बख्शूँगा, और मैं उसे बरकत दूँगा कि वो कौमों की माँ होगी और ग्रोहों के बादशाह उससे निकलेंगे। तब इब्राहीम अपने मुँह के बल गिरा और हंसकर दिल में कहा, क्या 100 बरस के मर्द का बेटा पैदा होगा? और क्या सारा से जो 90 बरस की है बेटा पैदा होगा? और इब्राहीम ने खुदा से कहा, काश के इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने इब्राहीम से कहा, बल्कि तेरी बीवी सारा से तेरे लिए एक बेटा पैदा होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और बाद उसकी औलाद से अपना अहद जो दायमी अहद है कायम करूँगा। और इस्माइल के हक़ में भी मैंने तेरी सुनी।
देख, मैं उसे बरकत दूंगा और बरोमंद करूंगा, उसे निहायत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से कायम करूंगा, जो सारा से अगले साल में इस वक्त पर तेरे लिए पैदा होगा। और जब वो उससे बातें कर चुका, तब खुदा इब्राहीम के पास से ऊपर को गया और इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल और सब खानाजादों और सब ज़रख़ीदों को, यानी कि अपने घर के लोगों में से जितने मर्द थे, सबको लिया और उसी रोज़ उनका खतना किया, जैसे खुदा ने उसको फरमाया था। जिस वक्त इब्राहीम का खतना हुआ वो 99 बरस का था और उसका बेटा इस्माइल अपने खतने के वक्त 13 बरस का था। सो इब्राहीम और उसके बेटे इस्माइल का एक ही दिन खतना हुआ और उसके घर के मर्दों का खतना ज़ाद, क्या ज़रख़ीद क्या परदेसी, सबका उसी के साथ खतना हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।